देंगे। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा, महिलाओं को मिलने वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन कोई मुसलमान ये चाहता है कि मुस्लिम होने के कारण उसको आरक्षण मिले, कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हिंदुओं का आरक्षण कभी कोई नहीं ले जा सकता। और वही हो रहा है। और अब तो पाकिस्तान को, पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए, अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। और दोस्तों, चुनावों के मध्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्टैंड बाई मोड में दिख रहे हैं और लगातार दौरे पर हैं। दोस्तों, ऐसा देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूरे देश में रोज कम से कम 5-7 यात्राओं और जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं और सनातन संस्कृति के झंडे को लहराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि हाल ही के दिनों में योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र के पालघर से हुंकार भरी है। और जी हां मेरे दोस्तों, ये वही पालघर है जहां पर हमारे 2 संतों को खींच खींच कर और जिंदा ही मार दिया गया था। वहां पर हिंदुत्व का ये बेटा जाके ललकारा और क्या कहा, आइए हम खबर को विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि हाल ही के दिनों में योगी आदित्यनाथ ने महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख भागों का दौरा किया है और जनसमूह को संबोधित किया है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले तो महाराष्ट्र के पालघर गए और वहां से पाकिस्तान को उन्होंने कड़ा संदेश दिया और उसके बाद योग और देवभूमि प्रयागराज संगम नगरी में आकर भी यहां के लोगों के बीच में उन्होंने खूब उत्साहवर्धन किया। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण का प्रचार अभियान जोरों पर है और रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ एक साथ प्रयागराज में थे। एक तरफ राहुल अखिलेश का भगदड़ के कारण भाषण ही नहीं हो सका, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना अतीक और मुख्तार का नाम लिए हुए कहा कि जब 400 बार बोला जाता है कि समाजवादी पार्टी वालों को चक्कर आने लगते हैं। चक्कर इसलिए आता है क्योंकि प्रयागराज वाले और गाजीपुर वाले मिट्टी में मिल गए, अभी इसलिए चक्कर आ रहा है। अब 400 पार होंगे तो पता नहीं क्या होगा। 400 पार इसलिए चाहिए क्योंकि पाक अधिकृत कश्मीर को भारत माता का हिस्सा बनाया जा सके। दोस्तों, आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सीधा कहा कि चूसने वाले माफिया को खत्म करके ही ये उत्तर प्रदेश की सरकार दम लेगी। और उन्होंने कहा कि सपा बसपा के सरकारों में बेटी, व्यापारी, किसान सुरक्षित नहीं थे। सरकार माफिया, आतंकवादियों के पास नतमस्तक थी और आज यूपी में दंगा नहीं होता। दंगा करने वालों का राम नाम सत्य हो गया है। विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए सीएम योगी ने यह भी कहा कि जब सपा बसपा और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के रूप में एक होते थे तो देश के लिए ठीक नहीं होता था। जब उनकी सरकारें संयुक्त रूप से थी तो अयोध्या, वाराणसी, लखनऊ के कचहरी में आतंकवादी घटनाएं होती थी और सपा पार्टी के गुंडे गरीबों के अनाज खा जाते थे। अब औरंगजेब की आत्मा कब्र में जा चुकी है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के हालातों के अनुसार योगी आदित्यनाथ चुनावी सभा तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसी कड़ी में पालघर संसदीय क्षेत्र में एक सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने पाकिस्तान को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने सीधा कहा कि आज ब्रिटिश अखबार में यह लिखा जाता है कि पाकिस्तान में पिछले 3 वर्ष के अंदर जितने बड़े और दुर्दांत आतंकी थे वे एक एक कर मारे गए, जिसमें भारत की सुरक्षा एजेंसियों का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है। उन्होंने कहा कि जो हमारा दुश्मन है हम उसकी पूजा किसी शर्त पे नहीं करेंगे। दोस्तों, आपको बताते चले कि यही नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आरक्षण के मामले पर भी धावा बोला है और उसने मुस्लिमों पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर भारत में रहकर कोई मुस्लिम धर्म और मुस्लिमवाद के नाम पर आरक्षण चाहेगा तो उसके मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। भारत में अगर आरक्षण मिलेगा तो पिछड़े लोगों के आधार पर, गरीबी और उन्मूलन के आधार पर मिलेगा और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिखे गए संविधान के अनुसार ही मिलेगा। दोस्तों,
अगर आरक्षण के मुद्दे पे बात करें तो आज के समय में ये बात उत्तर प्रदेश ही नहीं, बिहार ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में आज मौजूदा सरकार भारतीय जनता पार्टी को भी यह समझने की जरूरत है कि यदि आप जातिवाद के व्यवस्थाओं का विरोध करते हैं तो आरक्षण भी जातिवाद के आधार पर नहीं दिया जाना चाहिए। अर्थात आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर दिए जाने चाहिए। और यही नहीं, यदि आप रिकॉर्ड उठाकर देखें तो गरीब और पिछड़े केवल पिछड़े जातियों में नहीं बल्कि सवर्णों और आगे फॉरवर्डों में भी हैं। बहुत सारे भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, लाला जैसे जाति में भी, यादव जैसे जाति में भी ऐसे लोग दिखेंगे जिनको खाने के लाले पड़े हैं। और ऐसे लोगों में प्रतिभाएं तो हैं लेकिन धन के अभाव में ये लोग आगे नहीं निकल पाते। तो यदि आरक्षण का आधार जातीयता से हटा करके और आर्थिक कर दिया जाए तो सबसे ज्यादा बेहतर है। और हमें लगता है कि पूरा भारतवर्ष भी इसको सपोर्ट करेगा। ऐसे भी सोचिए तो किसी व्यापारिक या व्यवसायिक प्रतिष्ठान को यदि अव्वल किस्म का आने वाला छात्र यदि चला रहा है तो ये आरक्षण से चुने जाने वाले लोग जो नंबरों में उनसे काफी कम होते हैं लेकिन नौकरियों में चले जाते हैं, वो उस प्रतिष्ठान को उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। इसलिए आरक्षण होना तो चाहिए लेकिन आरक्षण का आधार जाति ना होकर के आर्थिक होना चाहिए, जिससे हमारे देश में रह रहे चाहे सवर्ण हो या अति पिछड़ा हो, गरीब गुरबा हो, सबको आरक्षण का फायदा मिले और सब आगे की तरफ बढ़ते रहे। दोस्तों, बाबा साहब ने तो आरक्षण का प्रावधान केवल इसलिए किया था क्योंकि देश के आजादी के समय जो सबसे पिछड़े वर्ग थे उनका विकास इतना कम था कि सामान्य वर्ग में आने के लिए उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। इसलिए भारतीय संविधान में बाबा साहब ने 10 साल के लिए आरक्षण का प्रावधान किया था, जिससे ये जो पिछड़ा वर्ग है ये मेहनत करके या सरकार के सुविधाओं से जो आगे के तबके के लोग हैं उनके बराबरी में आ जाए। लेकिन आज भारत के मौजूदा और घृणित राजनीति का ये देन है कि आरक्षण जैसी व्यवस्थाएं आज खींचते खींचते आजादी से इतने सालों बाद आज भी कायम है और भारत में राजनीति का मुद्दा है। इसलिए मौजूदा सरकारों को भी सोचना चाहिए कि यदि कोई सरकार जातीयता का विरोध करती है तो आरक्षण भी जातीयता के नाम पर देने का पूरा पूरा विरोध होना चाहिए। अभी आपने देखा था कि भारत सरकार ने जातीय जनगणना कराई थी जिसका मखौल पूरे देश में उड़ा था और जैसे आंकड़े आए थे उस आंकड़ों के आधार पे समाज में बहुत ज्यादा द्वेष और दम भी फैलने लगा था। ऐसे कारनामों से सरकारों को बचना चाहिए और समय विकास का है, कोशिश करना चाहिए कि कोई भी योजनाएं जाति के आधार पर नहीं, विकास के, पिछड़ों के, गरीबों और अमीरों के आधार पर होना चाहिए। चूंकि भारत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आने वाले मौजूदा समय में देखा जा रहा है कि अमीर और अमीर होते जा रहा है, पूंजीपति वर्ग बहुत आगे बढ़ते जा रहा है और भूख से और काम करने वाला मजदूरी वर्ग और गरीब होता जा रहा है। आने वाले समय में भारत जैसे देशों के लिए गंभीर चिंता का कारण बनेगा। इसलिए समय है कि हमें अभी ही सुधर जाना चाहिए। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 555 डेज,